हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पेशावर चैनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट, माय नेम अब्दुल वासी खान और आप देख रहे हैं पेशावर चैनल एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस करना है यील्ड के बारे में कि बेसिकली यील्ड क्या है और इसके टाइप्स के बारे में भी, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। तो डियर स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस पर डियर स्टूडेंट हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है कि किस तरह परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली यील्ड क्या है। यील्ड, ओके, यील्ड, ओके डियर स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed during chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं यील्ड। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। डियर स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो डियर स्टूडेंट इस प्रोडक्ट को कहते हैं यील्ड। यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास A प्लस बी ने आपस में रिएक्ट करके और इससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुआ AB। तो डियर स्टूडेंट, ये एज ए होल एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुआ है, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को डियर स्टूडेंट नाम देते हैं यील्ड। ये क्या है, यील्ड है। इज इट क्लियर? सो इजी। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर अबाउट यील्ड कि यील्ड क्या है। अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके तो अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ यील्ड वन बाय वन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट theoretical yield। theoretical, okay dear student, the amount of product calculated from balanced chemical equation is called what? is called theoretical yield। डियर स्टूडेंट, जब हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल H2 प्लस O ने आपस में रिएक्ट करके और H2O की फॉर्मेशन हुआ इससे। तो अब ये एक क्या है, एक अगर हम इससे ये जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, ओके, अगर हम प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मोल, ओके, ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और इससे डियर स्टूडेंट फॉर्मेशन हुआ 1 मोल ऑफ H2O। तो अगर हम इस तरह कैलकुलेशन करें, ओके, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो अब हमने डियर स्टूडेंट, अब इस केमिकल इक्वेशन से, ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को डियर स्टूडेंट कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। हमने ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि 1 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके और 1 मोल इससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुआ। तो हमने डियर स्टूडेंट ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि ऐसा होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 प्लस, ओके, 16, इससे आता है डियर स्टूडेंट 18। ओके, अगर 2 ग्राम, ओके, हाइड्रोजन
और 16 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके और इससे बन जाता है जी स्टूडेंट। हम ये एक थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया और 18 ग्राम डी स्टूडेंट 18 ग्राम H2O की फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमने एक थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अगर हम इस तरह कैलकुलेशन करें फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर हम प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करें फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से तो डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो हमने ये सिर्फ थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, इस पर हमने डियर स्टूडेंट लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किए, बल्कि हमने ये थ्योरेटिकली ये प्रोडक्ट कैलकुलेट किया कि अगर इतना 1 मोल प्लस 1 मोल आपस में रिएक्ट करके और तो इससे 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है। अगर हम इस तरह कैलकुलेशन करें कि 1 मोल और 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में अगर रिएक्ट करें तो इससे 1 मोल प्रोडक्ट ऑफ H2O की फॉर्मेशन होता है। अगर हम इस तरह कैलकुलेशन करें ओके तो इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ओके इसी तरह अगर 2 ग्राम थ्योरेटिकली फ्रॉम बैलेंस केमिकल 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ओके ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्ट करें तो इससे 18 ग्राम H2O की फॉर्मेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस तरह प्रोडक्ट कैलकुलेट करें फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से तो डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं व्हाट, तो इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें that theoretical yield it is maximum obtainable yield। ये क्या है, ये मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड होता है। ओके थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड। इज इट क्लियर कि हमारे पास हमेशा मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 ग्राम है ये 16 ग्राम है, इसने आपस में रिएक्ट 18 ग्राम मींस कि इसमें टोटली रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, और ऐसा होता नहीं है। अगर हम थ्योरेटिकली ये कैलकुलेट करें कि अगर इतना 1 मोल प्लस 1 मोल आपस में रिएक्ट करके या 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम आपस में रिएक्ट करें और हम कैलकुलेट करें प्रोडक्ट कि इतना प्रोडक्ट इससे फॉर्मेशन होता है तो ये थ्योरेटिकली है। अगर हम इस तरह कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। इज इट क्लियर? तो अब डिस्कस करते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं एक्चुअल यील्ड के बेसिकली एक्चुअल यील्ड क्या है। ओके एक्चुअल यील्ड अब बात करते हैं एक्चुअल यील्ड के बारे में कि बेसिकली एक्चुअल यील्ड क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं the amount of product obtained experimentally or practically is called actual yield। डिस्टूडेंट अगर हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करें ओके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर हम ऑब्टेन करें एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली तो डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। अगर हम लैब में प्रोडक्ट ऑब्टेन करें एक्सपेरिमेंटली, इस पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करें या प्रैक्टिकली ऑब्टेन करें तो डियर स्टूडेंट इस टाइप ऑफ यील्ड को कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H2+O। तो डियर स्टूडेंट इस पर हमने लैब में काम किया और इससे H2O की फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमने एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकली डियर स्टूडेंट ऑब्टेन किया। और इस तरह डियर स्टूडेंट अगर हम किसी भी प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली ऑब्टेन करें तो इस तरह डियर स्टूडेंट यील्ड को कहते हैं एक्चुअल यील्ड। ओके ये हमारे पास क्या है एक्चुअल यील्ड। ये जो प्रोडक्ट है हमने ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर और प्रैक्टिकली ये ऑब्टेन किया और इस प्रोडक्ट को डियर स्टूडेंट कहते हैं एक्चुअल यील्ड बिकॉज दिस प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय
एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटल के जरिए या हमने डियर स्टूडेंट प्रैक्टिकली ऑब्टेन किया। तो अगर हम प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली डियर स्टूडेंट लैब में कोई भी प्रोडक्ट हासिल करें, ओके, तो इस तरह प्रोडक्ट को डियर स्टूडेंट कहते हैं एक्चुअल यील्ड। इज इट क्लियर? डियर स्टूडेंट ये नोट करें दैट एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज, ये डियर स्टूडेंट ऑलवेज लेस देन, किससे कम है? लेस देन सॉरी डियर स्टूडेंट, ये ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होते हैं। ओके, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल, ये यील्ड ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होते हैं। वजह क्या है कि कम होते हैं? जिस वो हम सिर्फ थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, बट डियर स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट है हम ये लैब में एक्सपेरिमेंटली हासिल करते हैं, इस वजह से ये हमेशा लेस होते हैं देन थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, तो आप बात करते हैं डियर स्टूडेंट, आप इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप बात करते हैं डियर स्टूडेंट परसेंटेज यील्ड के बारे में कि बेसिकली परसेंटेज यील्ड क्या है। परसेंटेज यील्ड, ओके, अब बात करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में कि परसेंटेज यील्ड बेसिकली है क्या। तो यहां पर आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं द यील्ड ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एक्चुअल यील्ड, actual yield with theoretical yield and multiply by 100 is called percentage yield। डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हैं द यील्ड वो यील्ड ऑब्टेन्ड, ओके, बाय डिवाइडिंग से, किससे? एक्चुअल यील्ड विथ थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड, ओके, वाई मीन्स यील्ड दैट एक्चुअल यील्ड, ओके, डिवाइडेड बाय किस पर? थ्योरेटिकल यील्ड, टी मीन्स थ्योरेटिकली एंड यील्ड, ओके, मल्टीप्लाई विथ बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। डियर स्टूडेंट अगर हम इससे जो यील्ड ऑब्टेन करते हैं, ओके, इससे जो यील्ड ऑब्टेन करते हैं, ओके, यील्ड, तो इस किस्म को डियर स्टूडेंट यील्ड को कहते हैं परसेंटेज यील्ड। तो डियर स्टूडेंट ये सेम फार्मूला हमने यूज कर रहे हैं, ओके, फॉर फाइंडिंग ऑफ परसेंटेज यील्ड। किसी भी न्यूमेरिकल में हमने अगर परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन करना है, तो हमने ये यूज करना है दैट परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो इसे जो हम ऑब्टेन करते हैं यील्ड, इस केस में यील्ड को डियर स्टूडेंट कहते हैं परसेंटेज यील्ड, ओके। तो डियर स्टूडेंट वीडियो का लेंथ इंक्रीज होता है, तो डियर स्टूडेंट मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हमने फाइंड आउट करना है कि किस तरह हमने परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट आई होप दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर अबाउट परसेंटेज यील्ड, theoretical yield and actual yield. Thanks for watching. See you in next video very soon. Be happy every time.